हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर का अवश्य ही आता है। विभाज्यता का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे आज हम लोग। आइए, पहले विभाज्यता का नियम आपका दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम आपका है कि जिस संख्या के इकाई अंक पर, इकाई अंक पर आपका 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले या 8 मिले, वह हमेशा आपको 2 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, जिसके इकाई अंक पर आपको 2 मिले, वह हमेशा आपको 2 से विभाज्य होगी। 2 मिले, 4 मिले, आपको 8 मिले, 6 भी मिले, इसमें 6 भी है आपका, वो हमेशा 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का नियम होता है दिए गए संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। क्या होगी? वह पूरी संख्या 3 से विभाजित। विभाज्य का मतलब कि कोई संख्या आपको दे दे, उसमें 2 से किससे भाग जाएगा। तो ये सब हम लोग को नियम जानते रहेंगे, तो पेपर सॉल्व करते समय आप तुरंत आपके दिमाग पर इमेज बनने लगेगा कि नहीं, यह संख्या इससे विभाज्य हो जाएगी। बड़ी बड़ी संख्याएं रहेगी, जिसको काटना होता है तो आसान हो जाता है। यह सब आपको कैलकुलेशन करने में कम समय लगाती है। अगर जिसको यह सब विभाज्यता का नियम है, वर्ग है, कम से कम कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कम से कम 1 से लेकर 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेकर 15 तक का घन याद होना चाहिए आपको। जैसे में मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, हमको 639 ले लीजिए, 639। और कोई संख्या ले लेते हैं। देखिए, बोले हैं कि इसको देख रहे हैं 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम बोले हैं कि दिए गए संख्याओं का योग, यानी 6 + 3 + 9 जोड़ेंगे कितना? 6 3 9 18। 18 को 3 से कट कर दीजिए, कितना मिलेगा? कट गया। यानी ये पूरी संख्या का होगी, 3 से कटेगी। कोई संख्या ले लीजिए आपको, 7 2 5 4 3 6। यह देखिए संख्या आपको 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। इसको हम लोग काम करते हैं, जोड़ते हैं। इन सब अंकों को जोड़ेंगे, 7 2 5 4 3 6। जोड़ने के बाद क्या कर देंगे? भाग कर देंगे हम लोग यहाँ से 3 का। ठीक है, कितना? 7 2 9 9 5 कितना हो जाएगा? 14 14 4 18 18 3 21 21 6 27 27 बटे के 3 3 9 27। कट गया यार। यानी यह संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। यह भी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य। उम्मीद है कि इसको समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहेगा और शेयर करते रहे, जिससे और स्टूडेंट और लोगों
समझ सके। अब आते हैं हम लोग का 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता, 4 से विभाजिता आपका क्या होती है, देखिए यहाँ पर 4 से विभाजिता का मतलब दिए गए संख्याओं के आखिरी आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आइए फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 9 7 3 2 2 0। बोले कि दिए गए संख्याओं के आखिरी दो अंक। अब आखिरी 2 अंक जो है 20 में आपका 4 का भाग कीजिए, कट गया। तो यानी इसका मतलब कि अभी संख्या का आगे पूरा कट जाएगा। कुछ भी ले लीजिए, 63 9 8 7 4 8 यहाँ पर ले लेते हैं। अब इस संख्या को चेक करते हैं। आखिरी आपको कौन संख्या है, 48 जी। 48 को हम लोग भाग करते हैं 4 से, कट जाएगा 16, कितना होगा 4 चौके 48 होता है। यानी इसका मतलब कि यह भी संख्या का हो जाएगा 4 से विभाज्य होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यह कहीं भी अगर डाउट है, आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपका सलूशन को बताया जाएगा अगले वीडियो में। नहीं तो आपको फिर उसके बाद आगे बताया जाएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जिससे आप लोग का सपोर्ट से एक छोटा सा आपका ये 5 से विभाजिता का नियम पढ़ते। 5 से विभाजिता बहुत सिंपल है। जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो, वह सदैव 5 से विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लेते हैं, जैसे मान लीजिए 375, ये भी 5 से कटेगी। 270 5 से कटेगी। 990 ये भी 5 से कटेगी। उसी प्रकार यह तो बहुत सिंपल होता है। हम लोग को आगे 9 की 11 की बहुत ही सब इम्पोर्टेंट है। खासकर पेपर में आपका जीडी हुआ, आर्मी हुआ, रेलवे हुआ, किसी प्रकार के एग्जाम में आपको 9 11 और 3 का खासकर ज़्यादा पूछती है। उसके रिलेट में 6 का देखते हैं। 6 से विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम देखिए, 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है। जो संख्या 3 और 2 से विभाजित हो,
विभाजित हो वह 6 से भी विभाज्य होगी। क्या होगी? 6 से भी क्या होगी? आपको विभाज्य होगी। आइए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे कोई ले लेते हैं, मान लीजिए 7 2 3 6। देखिए इसको चेक करते हैं। 2 से पहले 2 से भी देखना है और 3 से। 2 से तो इकाई अंक पर 6 आया, कट जाएगा। अभी शुरू बताए हैं कि सम आएगी। अब 3 से काटते हैं। 6 3 9, 9 2 11, 11 7 18, 3 6 18, कट जाएगा। यह क्या होगी? 6 से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कोई संख्या लेते हैं इसी प्रकार का जिसमें 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से, तो वह 6 से ऑटोमेटिक करके कट जाएगी। मान लीजिए 56। देखते हैं, ये चेक करते हैं। 7 5 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 हो जाएगा। 23 आपका नहीं कटेगा, यह 2 से कटेगा, लेकिन आपका 3 से नहीं कटेगा। यहाँ से हम लोग को काटने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 कर लेंगे ना तो हो जाएगा। देखिए 5 5 10, 10 1 17, 1 18, 18 6 24, 3 से कट जाएगा। और इकाई अंक पर सम संख्या यही है, वह भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यह भी क्या होगा? कट जाएगा। 7 से विभाजता करनी है। किससे? 7 से। 7 से विभाजिता। 7 से विभाजिता। देखिए ध्यान से फोकस कीजिएगा। 7 से विभाजिता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को खासकर किताबों में नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 7 से विभाजिता एक कंसेप्ट बता रहे हैं। मान लीजिए ABC कोई संख्या दिया है, इसके इकाई अंक में हम लोग क्या करेंगे? इकाई अंक में आपका 5 का गुणा करते हैं। किसका? 5 का गुणा करके जो शेष बच रहा है संख्या AB में 5C को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर यह 7 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या जो होगा A प्लस ABC, वह संख्या क्या होगी? 7 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल में 315 लेते हैं। 315 को चेक करते हैं 7 से कटता है कि नहीं कटता है, यहाँ से चेक करते हैं। देखिए इकाई अंक में हम लोग 5 का गुणा करेंगे और बाकी संख्याओं में जोड़ देंगे। 50 25, यानी 31 और 25 जोड़ देंगे, कितना मिलेगा? 6। आपका ये 5 56। 56 अभी पता नहीं चल रहा है कि मुझे ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, फिर यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं कितने का? 5 का। 5 का 6 5 30, 30 का गुणा 6 5 30, तो 5 में 30 को जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा? 35। 35 पता है ना कि 7 से कट जाती है, तो अतः वह संख्या क्या आ गई? अतः आपका 315 भी क्या हो जाएगा? वो 7 से कट जाएगा। क्या होगा? 7 से कट जाएगा। या एक और कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा आप। यहाँ पर जो है इसको नोट कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ से। और एक कंसेप्ट होता है, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से जोड़ने की बात है। यहाँ पर ABC आखिरी संख्या में हम लोग क्या करेंगे? 2 का गुणा करके घटा देंगे। 2 का गुणा करके घटा देंगे तो हम लोग का बात वही है। जो शेष बचेगा उसमें AB माइनस में 2C कर देंगे। करने पर वह 7 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो गई। तो पूरी संख्या क्या होगा? ABC भी क्या हो जाएगा? 7 से विभाज्य होगा। जैसे फाड़े वही एग्जाम्पल लेते हैं 315 वाला। देखिए 315 इकाई अंक में 2 का गुणा कर लेते हैं। किसका गुणा किए? 2 का गुणा करेंगे, 5 दूना के 10, 31 में क्या करेंगे? 10 को घटाएंगे, क्या मिलेगा? 21। 21 का होता है 7 से कट देता है ना, अतः आपका क्या होगा? अतः 315 7 से क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। समझ में आया? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थोड़ा ध्यान से फोकस कीजिएगा यहाँ से, और इस कंसेप्ट को जो यहाँ पर लिखे हैं आपको
उसको नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार का कितना बड़ा रहेगा आपका 7 से विभाजता के लिए आपका आराम से काट सकते हैं, इस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। इकाई अंक पे की तो 2 को गुणा करके आपको घटा देंगे, और की तो यहाँ पर 5 का गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, और उसमें 7 का भागा करेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसको काटेंगे, अगर कट जाएगा तो वो पूरा संख्या का हो जाएगा आपका 7 से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, और चैनल पर नए होंगे। विभाजता का नियम, 9 से विभाजिता क्या होती है? 9 से विभाजिता दिए गए संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं एग्जांपल। यहाँ से फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई, हम यहाँ से यहाँ पे एग्जांपल कोई लीजिए, मान लीजिए हम लेते हैं 6, 3, 8, 1, 5, 4। इसको चेक करते हैं कि 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। हम बोले हैं कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग, यानी जो अंक है इसको अंकों को करते हैं योग। 6, 3, 8, 1 प्लस 5 प्लस 4 बटे के आप कर देंगे 9। जोड़िए सबको, 6, 3, 9, 9, 18, 17, 17, 1, 18, 18, 5, 23, 23, 4, 27, 27 बटे के क्या हो जाएगा 9। ये क्या हो जाएगा, कट गया। तो यह पूरा संख्या भी क्या होगा, इस 9 से विभाज्य होगी। और 10 से विभाज्यता का नियम होता है आपका, समझ में आया होगा उम्मीद है। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है कि आप जितना सोच नहीं सकते हैं, एकदम मलाई की तरह। इकाई अंक पर क्या हो, शून्य है। इकाई अंक पर शून्य हो वह 10 से विभाज्य होगी। दुनिया की कोई संख्या आ जाए, कोई भी संख्या, इकाई अंक पर सिर्फ शून्य आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 से विभाजित, और 10 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ले लीजिए, एग्जाम्पल में मान लीजिए 390, देखिए 7380, यह भी क्या होगा, कटेगा, यह भी होगा कटेगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। हाँ, वीडियो समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहेगा। चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कमेंट भी कर दीजिए, जिससे मोटिवेट होंगे, जिससे उत्साह बढ़ेगा कि नहीं मेरे वीडियो से आपको समझ में आए कुछ। अगर इस चैनल से आपको कुछ भी सीख मिलती है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। 11 से विभाज्यता हम लोग पढ़ते हैं। इसका रूल होता है, नियम होता है कि सम स्थान के अंक का योग माइनस में विषम स्थान के अंक का योग समस्थान के अंक का योग विषम स्थान के अंक का योग का अंतर अगर 11 से क्या है विभाज्य, 11 से क्या है विभाज्य, तो जो संख्या दिया रहेगा वो पूरी संख्या आपको क्या मिलेगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे कोई एग्जाम्पल में आप संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 639, इसको चेक करते हैं कि यह आपका 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो
देखिए इसके लिए कंसेप्ट आप यहाँ से जो लिखे इसे समझिए चाहे न समझिए, लेकिन एक ट्रिक बताएगा उससे बेटर समझिए। आपका 1 2 3 4 5 6 स्थान को बता रहा है, यानी एक स्थान पर 6 है, 2 स्थान पर 3 है और 3 स्थान पर 9 है, 6 स्थान पर आपको 4 स्थान पर 6 है, 5 स्थान पर 3 है और 6 स्थान पर 9 है। तो सम वाले यहाँ पर देखिए सम स्थान के अंक का योग, सम स्थान का 3 4 और आपका यह यहाँ पर 6, 2 4 6। यहाँ से आप लेते हैं काम करते हैं, देखिए 2 वाला 3 है और यहाँ पर 4 वाला 6 है और यहाँ पर क्या है 9 है, इनका अंतर। और यहाँ पर विषम स्थान 6 और यहाँ पर प्लस और 9 और यहाँ पर कितना है 9। यह हो गया आपका सम स्थान। देखिए सम स्थान, देखिए सम स्थान वाला क्या है 3 हो गया। आप क्या बोले 639 639, ठीक है। सम स्थान पर क्या हो गया 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया। फिर विषम स्थान पहला 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर विषम 5 यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा आपका 5, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, 5 का है जी, 3 न है, 3 रहेगा, गलती हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं 6 3 9 9 18 माइनस में 18 बटे के 11 कर लेते हैं। क्या होगा 0 में 11 का भागा हो जाएगा, कट ही जाएगा। तो यह भी संख्या क्या होगी आपका, जो यह संख्या है यह पूरी तरह से आपको विभाजित हो जाएगी। क्या होगी यह पूरी संख्या आपको 11 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आएगा। अब सीधी सी बात छोड़िए, मारिए गोलिए, इतना को मारिए गोली, आप आगे चलते हैं। इसको हम लोग मान लीजिए 6 3 9 6 3 9, एक अंक को लीजिए दूसरे का को छोड़िए, एक अंक को लीजिए दूसरे का, इसको लिए इसको लिए इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे फिर इसको लेंगे इस तरह। तो यानी हमको पहली बार 6 प्लस 9 प्लस 3 यह हो गया। अब जो छोटा है उसको ले लेंगे, फिर अंतर कर देंगे, बतिया वही है 3 6 प्लस 9 बटे के आपका 11, वही 18 माइनस 18 मिलेगा, बटे के 11 कर लेंगे, यानी 0 बटे के 11, अर्थात आपका यह संख्या का होगा 11 से विभाजित है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा समझ में। अब यहाँ से हम देखते हैं 12 की विभाजता का नियम। इसको यहाँ से हम लोग रोक देते हैं, इतना 12 से होता है 12 का विभाजिता, एकदम सिंपल होता है, जो पीछे पढ़े उसी के अनुसार है। 12 का विभाजता आपको होता है ऐसे, अगर 3 और 4 से 3 और 4 से विभाज्य है तो वह 12 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड फॉर एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, 144 ले लेते हैं, 144। देखिए 3 से कट जाएगा संख्याओं का अंकों का योग, 4 से इकाई के 2 अंक कटना चाहिए, या 12 का होगा कट जाएगा, इसका वर्ग होता है। अब 13 का होता है, एक ट्रिक होता है 13 के लिए, अब यहाँ से हम समझाते हैं 13 से विभाजन। चलिए इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। 13 से विभाजता का नियम सीधी से एक कंसेप्ट है, जैसे आपको 7 में बताया है उसी तरह कंसेप्ट है। ABC कोई संख्या ले लीजिए, इकाई अंक में 4 का गुणा करते हैं, इकाई अंक में 4 का गुणा करके शेष जो संख्या बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर वह 7 क्या है 13 से कट रहा है तो पूरा संख्या क्या होगा ABC भी क्या होगा 13 से कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 169 क्या लिया है 169, इकाई अंक में 4 का गुणा करते हैं,
न चौके 36, 16 में 36 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना मिलेगा जी, कितना मिलेगा, 12, 3 1 52। अभी मुझे लग रहा है कि यह मेरे को 13 का पढ़ा नहीं आता है, तो यहाँ से काम करते हैं, 4 का फिर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना के 8, 5 + 8 कितना होगा, 13। अब बताइए 13 में 13 का तो किसको नहीं पढ़ा आएगा, 13 में 13 का किसको नहीं भागाएगा। तो यही होता है कंसेप्ट, इकाई अंक में आपका 4 का गुणा करेंगे, शेष जो संख्याएं बची है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के, अगर 13 का भाग करते हैं, ऐसे भाग हो जा रहा है तो वो पूरी संख्या जो होगा आपका 13 से विभाज्य हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा, और जिससे मेरा उत्साह और मनोबल को बढ़े और आप लोगों के एक अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें, जिससे तो उम्मीद है कि आप लोग की मेरी वीडियो पूरी तरह समझ में आएगी। तो जय हिंद, जय भारत।